हाय एवरीवन, फटाफट से आ जाइए भाई। गुड इवनिंग है जी आप सभी को। ट्रायल एंड एरर थ्योरी यहाँ पर मतलब थोड़ा एग्जाम को लेकर के डिस्कस करेंगे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी है त्रुटि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, प्रयत्नम और भूल का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। बहुत सारे नाम मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे, सारी चीजें आपको रिवाइज भी करा दूंगी इन क्वेश्चंस के साथ। तो ये एमसीक्यूज रहेंगे आपके लिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइएगा बिना टाइम वेस्ट करे हुए। 39 के 39 लोग प्लीज आंसर करेंगे और अभी क्या बोलते हैं उसको, अभी थोड़ा सीरियस हो जाओ और रिप्लाई करा, ठीक है। यस मैम जी, मेरा नाम ठीक है जी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए, आज आप बिल्कुल टाइम पे हैं। विच लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर गिव्स बाय थॉर्नडाइक इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। चलिए बताएंगे, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया प्रयास और त्रुटि का कौन सा नियम सुदृढ़ीकरण की अवधारणा के समान है। चलिए रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुतों को वैसे पता भी होगा क्योंकि आप सभी मैक्सिमम सीटेट यहाँ पर देख करके आए होंगे और एक दो ने तो एक आधी बार एस्टेट का भी ट्राई मारा होगा, ठीक है। तो आप सभी ने ये पढ़ा है। हालांकि रीइंफोर्समेंट के बारे में अभी स्किनर की थ्योरी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। रीइंफोर्समेंट के बारे में, रीइंफोर्समेंट को आप मतलब ऐसे समझ सकते हो कि भाई जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपको अगर एज ए मोटिवेशन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वो किसका काम करता है, वो रीइंफोर्समेंट का काम करता है। उससे बच्चा क्या करता है, और ज्यादा बढ़िया प्रयास करता है, ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा अच्छी हरकत कर रहा है, अगर वो गुड हैबिट सीख रहा है तो आप उसको वेल डन बेटा, वेरी गुड, शाबाश, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, एक टॉफी दे दी उसको। तो ये सब उसके लिए किसका काम करता है, रीइंफोर्समेंट का काम करता है। तो किससे रिलेट करता है ये आपको बताना है, थॉर्नडाइक का, ठीक है जी। चलिए, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। बहुत बढ़िया जवाब आप सभी का। फर्स्ट का सी बिल्कुल सही है भाई, फर्स्ट का सी लॉ ऑफ इफेक्ट, क्योंकि ये किससे रिलेट करता है हमारा, ये हमारा कहीं ना कहीं मोटिवेशन से रिलेट करता है, अभिप्रेरणा से, ठीक है। और जो कि आपका किससे रिलेट करता है, रीइंफोर्समेंट से रिलेट करता है। तो इफेक्ट के बारे में हम सभी ने पढ़ा है, प्रभाव के नियम के बारे में हम सभी ने पढ़ा है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपका जो भी आपने रिस्पॉन्स करा है, अगर वो आपको सेटिस्फाई करता है, उससे अगर आप संतुष्ट होते हो तो आप और भी ज्यादा बच्चा जो है सीखने के लिए मोटिवेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिससेटिस्फैक्शन होता है, भाई जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं वो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो फिर इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर हम सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इस जो नियम है, जो चीजें मैंने वहां पर थोड़ी बहुत अगर छूट गई है तो वो यहाँ पर आपके लिए ले आऊंगी मैं सारी चीजें, ठीक है। इसको हैप्पी का भी लो कहा जाता है, हैप्पी और सैड का भी लो इसको कहा जाता है। हैप्पी कब होंगे, जब आपके अगर जो जिस वांछित गोल के लिए आप बिहेवियर कर रहे हो, आप रिस्पॉन्स दिखा रहे हो, अगर आपको वो मिल रहा है तो आप हैप्पी हो जाओगे, नहीं मिल रहा है तो आप सैड हो जाओगे, ठीक है। मछली के उसमें सीन में आप देख सकते हो इस चीज को। रेडीनेस मतलब तत्परता, बच्चा रेडी नहीं है तो आप उसको जितना मर्जी सिखा लीजिए। ये दोनों एक्सरसाइज के अंदर आ जाते हैं, यूज और डिसयूज की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूटी में रहेंगे एग्जाम के तो आपके लिए काफी बेटर रहेगा, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप एक बार नोट्स बना करके उसको कोने में कहीं पटक देंगे तो फिर वो डिसयूज हो जाएगा और आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी, कहीं ना कहीं मतलब हो ही जाएगी स्लो। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइएगा। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग इज। थॉर्नडाइक के अनुसार देखो DSSS भी का आया हुआ क्वेश्चन है और जो पहला क्वेश्चन आया था वो आई थिंक एस्टेट का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग इज, चलिए बताएंगे क्या है। इंसाइटफुल है, नो इंक्रीमेंटल है, इंक्रीमेंटल है या फिर इनडायरेक्ट है। चलिए प्रीवियस पेपर के लिए बेस्ट बुक बता दो एस्टेट के लिए। मैं हमेशा सबको वही सजेस्ट करती हूँ, आप PYQs बनाओ। उसके अलावा आपको 1 रुपया भी खर्च करने की क्या जरूरत आन पड़ी है। आप कंटेंट अच्छे से पढ़ो, फिर उसका रिवाइज करो, ठीक है। 1 या 2 बार, ज्यादा नहीं, उसको रिवाइज करो, दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद PYQs बनाओ, ठीक है। उसके बाद PYQs आपने बनाना है। या फिर सबसे अच्छा तरीका, बिल्कुल फ्री में तैयारी हो सकती है आपकी। यूट्यूब पर कोई भी टॉपिक लिखो, लाइक मैंने यही लिख दिया ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो उसके आगे लिखो प्रैक्टिस MCQ, ठीक है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। चलिए बुक्स खरीदने की जरूरत ही नहीं है। उन वीडियोस को बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड लगा दो और फटाफट से क्वेश्चन करते जाओ। जिसमें आपको लगता है कि ये मुझे लिख लेना चाहिए, मुझे नोट कर लेना चाहिए, उसको नोट कर लो, है ना। चलिए क्या क्वेश्चन था भाई,
ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग इज इंसाइटफुल है, इंक्रीमेंटल नहीं होता है, मतलब कोई भी वृद्धि नहीं होती है, वृद्धिशील है, या फिर इनडायरेक्ट है। बहुत बढ़िया जवाब आप सभी का। सेकंड का ए नहीं लगाना, मैसी संधू। सेकंड का सी आएगा, इंक्रीमेंटल है, ठीक है। क्योंकि आपने अगर बिल्ली वाला देखा हो तो बिल्ली क्या कर रही है स्टार्टिंग में, तो वो मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, उसको इतना जो सक्सेस है वो इतनी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे चलती है तो उसकी जो लर्निंग है वो एक ही बार में हो जा रही है, फिर उसका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो रिड्यूस होता जा रहा है और उसकी जो लर्निंग है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आएगा तब वो एक ही अटेम्प्ट में कंप्लीट लर्निंग कर लिया उसने, मतलब एक ही अटेम्प्ट में फटाफट से लीवर पे प्रेस करेगी और बाहर आ जाएगी और अपना मछली खाएगी और ऐश मारेगी, ठीक है। तो 3 का क्या है आपका, सॉरी सेकंड का 3 इंक्रीमेंटल वृद्धिशील आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ ऐसे ही करो सारी चीजें। देखो मैं वही बताती हूँ जो मैंने कभी करा है, मैं वही बताती हूँ, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं मैं आपको बताती हूँ। तो जो जिसको मैंने कभी फॉलो किया है मैं तो वही बताती हूँ, हमेशा वीडियोस में भी वही बताती हूँ जो मैंने फॉलो किया है, अलग से कहाँ से ले आऊंगी कुछ, और सबसे बेस्ट होता है ये। चलिए 3 क्वेश्चन करिए। कब तक कंप्लीट होगी सीडीपी सबका, मतलब 1-2 कैंडिडेट ऐसे जो मतलब हर वीडियो में लिख रहे हैं कब तक होगा कंप्लीट, कब तक होगा कंप्लीट। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ईशा कुवात्रा, पहले मुझे ये बताओ आप एस्टेट के कैंडिडेट हो या फिर स्क्रीनिंग के हो, ठीक है, फिर बताऊंगी मैं आपको। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, क्या जरूरी है ट्रायल एंड एरर के लिए। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की जरूरत होती है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। ऑब्स्टेकल, बाधा की जरूरत होती है। रैंडम रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, मतलब कि आप रैंडमली अनुक्रिया कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसको ध्यान से भी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बताइए। 3 पर आ जाइए। चलिए 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 3 का ए ओके, चलिए 3 का डी ओके, बी और सी रह गया वो भी कर दो, है ना, बी और सी रह गया है। हाँ मेरी 2023 वाली सीडीपी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से करना, क्योंकि 2023 में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कम ही टॉपिक के करवाए थे, क्योंकि टाइम नहीं था इतना, हम लेट स्टार्ट किया था। अभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना वो इसके सीरीज वाइज देख लो। वीडियो 2024 वाली नहीं देखनी है चलेगा, ठीक है, अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है, अगर आपकी इतनी प्रोसेसिंग है 2023 वाली प्लेलिस्ट देखो, डन, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस 3 का क्या आ जाएगा, 3 का डी इज द राइट आंसर। आपको मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, लर्निंग के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और बाधा, बिना बाधा के आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप एग्जाम देंगे, अभी जेबीटी स्क्रीन का पेपर आएगा, आ जाएगा, है ना, अभी आपका एस्टेट का पेपर आ जाएगा, बीच में किसी के भाई की शादी पड़ रही है, किसी के मामा की शादी पड़ रही है, किसी की बहन की पड़ रही है, किसी के बहुत सगे खास दोस्त की शादी पड़ रही है, ठीक है, तो क्या बाधा नहीं आएगी, बाधा तो आएगी। और उसी बाधा को पार करके ही क्या होती है, हमारी लर्निंग होती है। बिल्ली के लिए बाधा क्या था, बिल्ली के लिए बाधा क्या थी भाई, उसका जो डोर है वो क्लोज था, जो रास्ता है वो क्लोज्ड था, ठीक है, वो रास्ता क्या था उसका, क्लोज था। तो ऑब्स्टेकल की रिक्वायरमेंट तो होती ही है भाई, जिंदगी में बाधा कभी नहीं रुकनी चाहिए, और ना तो कभी रुकती है ये। और रैंडम रिस्पॉन्सेज तो बिल्कुल ही चाहिए, इसलिए 3 का 4 जिसने दिया है, हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ए में कंफ्यूज थे, ठीक है, बहुत सारों ने ए दिया है, बी सी किसी ने नहीं दिया है, बट डी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। 50 तो क्रॉस हो ही जाते हैं, 100 क्रॉस कराओ तो मानू, ठीक है, 100 क्रॉस कराओ तो मानूंगी। चलिए 3rd पे डी देना भाई आंसर, ठीक है। चलिए 4th पे आ जाइएगा, 4th पे आ जाइएगा। वैसे ही जब भी एस्टेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया ना, तो मुझे क्वेश्चन जनरली वही देखने को मिला है कि कौन सा मुख्य नियम है, 3 आपको बिना मुख्य वाले दे देंगे और 1 आपसे मुख्य दे देंगे, बेसिक से सवाल ही पूछा गया है। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि कौन सा सेकेंडरी लो है और आपको 3 दे देंगे, वो वाले प्राइमरी वाले, वो वाले दे देंगे, जनरली ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी अगर अलग से भी क्वेश्चन आया तो बहुत ईजी आया है, ठीक है, बस कंसेप्ट को समझना है, आराम से करवा पाएंगे। चलिए चलो चलो चलो, मैम आपके पेड नोट्स परचेज किए हैं, कंटेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये नहीं पता चल रहा कहाँ से कौन सा टॉपिक पहले या बाद में करें। देखो हिंदी में कोई भी टॉपिक करो, ठीक है, मतलब हिंदी की मेरी जो प्लेलिस्ट है ना उसमें देखो मैंने पहला टॉपिक कौन सा कराया,
उससे उससे करो। ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो के उस पर्टिकुलर टाइम में चले जाओ, उस ड्यूरेशन में चले जाओ। सीडीपी भी अगेन जिस फॉर्मेट में मैं चल रही हूँ उसी फॉर्मेट में आपको सेम नाम से पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, तो वो आपको देखना है। और ये जो लर्निंग की थ्योरी ना बिहेवियरिज्म वाली, ये आपको 3 लर्निंग की थ्योरी एक पीडीएफ में ही मिल जाएगी, जो कि बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी करके मिल जाएगी। तो आप ऐसे टॉपिक वाइज चलो। मैथमेटिक्स में तो आप कोई सा भी टॉपिक चूज कर लो, मैथमेटिक्स की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए पहले तो 70 का टारगेट करेंगे, है ना। हाँ जी, 4th का दीजिए। अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिस्पॉन्स मेड बाय हिम इन सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट। यहीं से ही देख के आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कौन सा नियम है ये, कौन सा नियम है ये। एटीट्यूड वाला है, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एनालॉजी या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट। बहुत बढ़िया जवाब आप सभी का, लॉ ऑफ एनालॉजी। वेल डन, ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब है आप सभी का। और ये कौन सा नियम आ जाता है भाई, सेकेंडरी वाला है ये, ठीक है। यानी कि आपकी पास्ट में जो आपने लर्निंग करी है, अगर उसके एलिमेंट्स आपकी न्यू सिचुएशन में सिमिलर है तो आप कनेक्ट कर पाते हो चीजों को। ओके, आप क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे हमने सबसे पहले अभी ये थ्योरी पढ़ी, कौन सी थ्योरी, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी पढ़ी। अब अगली जो थ्योरी मैं आपको कराऊंगी वो पावलोव का कुत्ते वाला सिद्धांत करेंगे। दोनों में कनेक्शन है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो कैसे करेंगे, दोनों में कनेक्शन है, ठीक है जी। तो आपका रिलेट करता अगर होता है तो आपकी लर्निंग बहुत बेटर हो जाती है। चलिए 4th का सी बहुत बढ़िया जवाब है। एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, एक सकारात्मक सोच आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं है, है ना। जैसे मान लो अब कोई ये कह दे, मतलब मैंने देखे हैं ऐसे लोग ऐसे करते हुए, लाइक मैंने बहुतों के मुंह से सुना भी है, जो पहले ही कह देते हैं कि एचटेट का पेपर आ रहा है, मेरे से तो नहीं होगा, क्या करूं, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड है ही नहीं, पहले से ही नेगेटिव है, कहां से पेपर क्लियर होगा। रेडीनेस, तत्परता ही नहीं है, पहले से ही हार माने बैठे हुए हैं, ठीक है। आज 100 तक जाएगा। लेट्स सी, लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब प्रभाव का, जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, ठीक है जी। एक और ध्यान में रखना, ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है इसको क्या करा गया था, इसको मॉडिफिकेशन इसका बाद में किया गया था, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है किस लॉ का मॉडिफिकेशन करा गया था, ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा इसका किया गया था। चलिए 4th क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, द चाइल्ड लर्न्स बाय प्रैक्टिस एंड डिलीजेंस बाय whom हैज द अबव स्टेटमेंट बीन गिवन। भाई बच्चा जो है अभ्यास और तत्परता से सीखता किसके द्वारा कहा गया है। अब ये आप कर लेंगे, ऑब्वियसली बात, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, थॉर्नडाइक के बारे में बात कर रहे हैं। मैम हो जाएगा 3 मंथ में तैयारी तो 2 महीने में भी हो जाएगी, करो तो सही, तैयारी तो 1 महीने में भी हो जाएगी, करने वाला होना चाहिए। ओके, एसएसटी की नहीं, ओनली जनरल सेक्शन, ओनली जनरल सेक्शन। टाइम तो हाउस मेकर से पूछो कैसे मैनेज करते हैं, सब करते हैं जी, सब करते हैं, सब मैनेज करते हैं, ठीक है। ये आपके थोड़ा सा मन का व्यायाम हो जाता है कि 2 बच्चे हैं मेरे और उनको स्कूल भी भेजना है, टिफिन भी बनाना होता है, ये भी करना होता है, इतने बजे तक मेरा काम खत्म होता है, मैं कैसे पढूं, लेकिन टाइम मैनेज करना पड़ता है और वो टाइम हम ही मैनेज कर सकते हैं। चलिए थॉर्नडाइक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमको पता, हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं भी अगर होगा बाद में, क्योंकि एग्जाम में तो कहेगा नहीं भी थॉर्नडाइक मार्क करो, तो यहाँ पर अभ्यास और तत्परता से आप ध्यान में रखें किसने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है। चलिए बातें बाद में करेंगे। 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन, which of the following laws principle of learning of Thorndike anticipated the classical conditioning paradigm of Pavlov। देखो मैंने कहा था ना दोनों के बीच में कनेक्शन है, तो कौन सा लॉ है जो एक तरीके से बात करता है Pavlov की थ्योरी की तरफ हमें इशारा कर रहा है। Pavlov की थ्योरी में भाई सबको पता होगा, ऑलमोस्ट सभी को, 99.9999 जितने भी परसेंट होते हैं सभी कैंडिडेट को पता होगा कि Pavlov के जो एक्सपेरिमेंट है, आप करो पढ़ो इसको, इसमें हम डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो खाना लाता, फूड लाता है, ठीक है, और फिर वो फूड के साथ साथ वो बेल बजा रहा होता है ना। बहुत बार ऐसे ही करता है, वो बेल बजा रहा है, फूड ला रहा है, तो कुत्ते के मुंह से लार आ रही होती है। एक टाइम पर ऐसा आता है कि वो बिना खाने के सिर्फ बेल बजाता है, बिना खाने के सिर्फ बेल बजाता है, और ये जो स्टिमुलस है उसके प्रति फिर वो सेम रिस्पॉन्स करता है। भाई पहले भी लार आ रही थी उसके मुंह से और अभी भी लार आ रही है, मतलब उसने यहाँ पर कंडीशनिंग स्थापित कर ली। क्या कंडीशनिंग स्थापित कर ली कि अगर बेल बजी है तो खाना आएगा। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है आपका, जल्दी बताएंगे। मैंने आपके साथ सेकेंडरी लॉ डिस्कस किया था एक,
कौन सा डिस्कस किया था? यस, 6 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है जी। आपका अगर इनकेस पहला स्टिमुलस है, मान लीजिए ये जो मछली वाला है, ठीक है, फिश वाला है, ठीक है, फिश वाला है भाई, ये फिश क्या है, पहला स्टिमुलस है, और इसको देख करके फिर क्या कर रहा था वो बिल्ली, रिस्पॉन्स कर रही थी भाई, वो प्रतिक्रिया कर रही थी, रिस्पॉन्स कर रही थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं इसको। ठीक है, वो स्टिमुलस की प्रतिक्रिया करती, रिस्पॉन्स कर रही थी, लेकिन इसके साथ साथ थॉर्नडाइक एक चीज और कर रहे थे, वो उसको क्या बोल रहे थे, स्टैंड अप, और वहां पर कुत्ते वाले में क्या हो रहा था, खाने के साथ वो बेल बजा रहा था। ठीक है, तो दोनों क्या है, आपस में रिलेट कर रहे हैं। इसमें भी कंडीशनिंग उसने स्थापित कर ली है कि एक टाइम पर ऐसा आया, थॉर्नडाइक ने उसको खाना नहीं दिखाया, सिर्फ इस ये कहा खड़े हो जाओ। क्या कहा? खड़े हो जाओ। एक का कमेंट आया था, फिर से समझाओ, अभी समझ लो। ठीक है, खड़े हो जाओ। तो अब ये क्या है, खड़े हो जाओ, उसका S2 यानी कि अब उसका स्टिमुलस चेंज हो गया है, लेकिन उसने रिस्पॉन्स फिर भी क्या किया, खड़ी हुई वो। ठीक है, वो रिस्पॉन्स तो उसने फिर भी दिखाया, तो ये क्या है, आपका एसोसिएटिव शिफ्टिंग है यहाँ पर। ठीक है, 6 का बी नहीं आएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट, हर जगह लॉ ऑफ इफेक्ट को मत घुसाओ। ओके, 6 का डी आंसर मार्क करेंगे। चलिए 7th क्वेश्चन, समझ में आया भाई? थॉर्नडाइक की थ्योरी जो है, इसको क्या कहा जाता है? थॉर्नडाइक थ्योरी इज नोन एज बिहेवियरिज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म या फिर कनेक्शनिज्म। भाई एक टॉपिक और आएगा आपका, बहुत मतलब पूछ लिया जाता है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। देखो बहुत सारी चीजें जो इन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं करी है, लेकिन उनको छोड़ना मतलब बेवकूफी टाइप ही मैं कहूंगी। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक क्लास के अंदर आपको खत्म करा देंगे। ठीक है, अदरवाइज मेरी लास्ट जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको ये वीडियो डली हुई मिल जाएगी, आप उससे भी चेक कर सकते हो। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर हम बिहेवियरिज्म को भी पढ़ते हैं, ठीक है, हम फंक्शनलिज्म को भी पढ़ते हैं, ठीक है जी, स्ट्रक्चरलिज्म को भी पढ़ते हैं, सारी चीजों को हम पढ़ते हैं उसके अंदर। तो छोटी छोटी जानकारियां उसके अंदर आपको होनी चाहिए है। वैसे बिहेवियरिज्म मैंने आज आपको समझाया व्यवहारवाद के बारे में, हालांकि चलिए आंसर देंगे। मत पढ़ो, मत ही पढ़ो, है ना, मत ही पढ़ो। बिहेवियरिज्म देखा, आंसर। हाँ डिलीट कर देते हैं आंसर, हाँ डिलीट कर देते हैं, देख देख के डिलीट कर देते हैं। चलिए इसका आंसर आ जाएगा कनेक्शनिज्म। क्या आपको नहीं बताया था मैंने इस थ्योरी को? क्या बोला जाता है? संबंधवाद की थ्योरी, सह संबंधवाद की थ्योरी इसको कहा जाता है, कनेक्शनिज्म। क्योंकि क्या बता रहा है, कनेक्शन बता रहा है किसके बीच में, स्टिमुलस, उद्दीपक और रिस्पॉन्स, इनके बीच में भाई कनेक्शन है। जैसे स्टिमुलस दिखेगा, एक जो सुटेबल बिहेवियर है कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पर करता है, ठीक है, तो ये कनेक्शनिज्म की थ्योरी है। बिहेवियरिज्म के अंतर्गत तो आती ही आती है, लेकिन इसका नाम है यहाँ पर क्या, कनेक्शनिज्म। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, जो कि किसने दिया है, दिया है वैसे कईयों ने, लेकिन ए भी दिया है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक सेकेंडरी लॉस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा इसमें से सेकेंडरी लॉ के अंतर्गत नहीं आता है? लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एनालॉगी, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। ठीक है, चलिए आप चूज करिए, इतने में थोड़ा सा बता देती हूँ। पार्शियल एक्शन मतलब आप पार्ट्स में तोड़ करके अगर किसी भी चीज को करते हो तो आपके लिए इजी पड़ जाता है, तो वो आपका पार्शियल एक्शन है। एक्सरसाइज का मतलब क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज की बात करते हैं। ठीक है, उपयोग और, ठीक है जी, यूज और डिसयूज की बात करते हैं। यूज का मतलब क्या है, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, अगर आप उसके रिवीजन में हो, आप अगर उसका बार बार यूज कर रहे हो, उसका एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपके लिए वो कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा, आपकी लर्निंग बेहतर हो जाएगी। अगर आप उसको डिसयूज में ला रहे हो, भाई यूज ही नहीं कर रहे हो, है ना, कहीं पर रख ही दिया उसको, जैसे मैथमेटिक्स से हम बचते रहते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, तो वो क्या है आपका फिर डिसयूज में चला जाएगा, है ना। कुछ भी आप ले सकते हो इस सेंस में। आप अपने अभी राइट नाउ जो प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर इसको आप पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, मतलब आप यूज में है, क्वेश्चन बनाते रहेंगे, मतलब यूज में है वो सारी चीजें, और नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टाइम पर एकदम से खुद भी ओपन करेंगे, तो फिर वो आपके लिए बहुत पहाड़ लग जाएगा, फिर वो डिसयूज में हो जाएगा। ठीक है जी। लॉ ऑफ एनालॉजी, जब हम पास्ट में जो हमारा एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल हम आने वाली सिचुएशन में करते हैं, तो वो हमारे एनालॉजी में आ जाता है। मल्टीपल रिस्पॉन्स मतलब किसी भी स्टिमुलस को पाने के लिए हम बहुत सारे रिस्पॉन्स करते हैं, और जो कि बिल्ली कर ही रही है। ठीक है, चलिए 8th का क्या दिया है, यस 8th का बी। ठीक है जी। लॉ ऑफ रेडीनेस, इफेक्ट और एक्सरसाइज, ये हमारे 3 लॉ है जो कि मेन लॉ है, ये जरूर ध्यान में रखना। चलिए 9th क्वेश्चन पर आ जाइएगा।
द रिस्पॉन्स विच गेट सेटिस्फेक्शन आफ्टर लर्निंग देम आर लर्न। दिस इज, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने में संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। मतलब अगर आप सेटिस्फाई हो गए हो मतलब कि आपने लर्निंग कर ली है। ठीक है, तो ये हम किस में बात करते हैं? लॉ ऑफ एटीट्यूड में, लॉ ऑफ प्रैक्टिस में, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, किस में बात करते हैं? चलिए, आई एम योर न्यू स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, अपने साथ और 3 लोगों को जोड़ो, उनको बोलो और 3 लोगों को जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे चेन बनती जानी चाहिए। चलिए, 9th का दीजिए, वही से गलत नहीं करना, प्लीज गलत नहीं करना इसको। यस, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, राजू बड़गुजर, वाई आर यू मार्किंग ऑप्शन नंबर 1? क्या बोला इसने, देखना जरा एक बारी। सीखने में मतलब सेटिस्फेक्शन। और मैं अभी अभी रिसेंटली आपसे अभी अभी इस टाइम भी आपसे बात करते हुए आ रही हूँ, जब भी हम लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करते हैं, प्रभाव के नियम की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आपने कोई भी रिस्पॉन्स दिखाया है, अगर आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन अगर आपको मिल रहा है, तो आपकी जो लर्निंग है वो इंक्रीज होगी, आपका जो मनोबल है वो बढ़ेगा और आप स्ट्रोंगली और भी ज्यादा अच्छा मूव करेंगे। लेकिन अगर डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो लैक हो जाएगा, मतलब आपका इंटरेस्ट फिर उसमें रहेगा ही नहीं। ठीक है, अगर बिल्ली है, बिल्ली ने अगर थोड़े बहुत प्रयास करके अगर उसका बेचारी का पैर रखा भी गया लीवर पर, तो जब वो बाहर आ रही है तो उसको मछली मिल रही है। ठीक है, उसको मछली मिल रही है, ऐसे नहीं कि उसको वापस से फिर से डंडा मार के अंदर डाल दिया उसने, उसको मछली मिल रही है। ठीक है, तो वो क्या है, एक सेटिस्फेक्शन उसको है। और जब सेटिस्फेक्शन उसको हो गया, उसको मछली मिल रही है, तो अगली बार वो फिर प्रयास करेगी। अगर ये हो कि भाई उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वो क्यों करेगी? ठीक है, फिर वो क्यों करेगी? तो क्या आएगा इसमें, लॉ ऑफ इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन का नियम। ठीक है, ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपके साथ बताया, ये सारी चीजें डिस्कस करी है। सो फिर ए क्यों मार्क कर रहे हो? एटीट्यूड की बात कहाँ से आ गई इसमें? पॉजिटिव जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसकी बात कहाँ से आ गई इसमें, ये बताओ मुझे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। व्हाट इज द क्रिटिकल स्टेटमेंट ऑफ है ये, ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी? ठीक है, आलोचनात्मक कथन क्या है इस सिद्धांत का? चलिए, क्या आलोचनात्मक कथन है इस सिद्धांत का? दिस प्रिंसिपल इज यूजफुल इन लर्निंग मैथमेटिक्स, डांस, म्यूजिक, टाइपिंग, यानी कि ये सारी चीजों के लिए हम ये जो प्रिंसिपल है वो बढ़िया है, यूजफुल है। ठीक है, ध्यान में रखना, नियम के ऊपर भी जाना। ठीक है, रेडीनेस की भी बात करता है, और किसकी बात करता है, अफेक्ट की बात कर, इफेक्ट की बात करता है। ठीक है, सारी चीजों को देखना, वैसे आप समझ जाओगे अपने आप ही। दिस थ्योरी रेफर्स टू द टेंडेंसी टू रोट थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस। कहता है कि बार बार रिपीट करवा करके हम फिर रोट लर्निंग कर रहे हैं। भाई एक ही चीज बार बार हो रही है तो मतलब रिपीटेशन हो रहा है, और हम उसको फिर ये किसको बढ़ावा दे रहा है, ये रोट लर्निंग को, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। दिस प्रिंसिपल इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ, इससे आपकी आदतें बन रही हैं, आपका एटीट्यूड यहाँ पर डेवलप हो रहा है, आपका इंटरेस्ट भी बन रहा है, किनमें, छोटे बच्चों में बन रहा है। और लर्निंग ऑफ रिटार्डेड चिल्ड्रन, मंद बुद्धि बालकों का अधिगम इस सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें सही नहीं लग रहा है? कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें सही नहीं लग रहा है, ये आपको बताना है। चलिए, 10th का क्या मार्क कर रहे हो? चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। जिसने भी 10th का बी मार्क किया वो बिल्कुल सही है। इसी से देख लो ना, रोट लर्निंग की बात कर रहा है। ठीक है, विच इज नेगेटिव। ओके, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है, ये कह रहा है आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसे ऐसी बात कर रहा है। भाई बिल्ली सेम चीज कर रही है, ठीक है, बार बार कर रही है, और इनकी आलोचना फिर आगे जाकर के ये करते हैं, स्किनर ही करते हैं इनकी। ये कहते हैं बार बार करना ही क्यों है, बार बार करना ही क्यों है हमने, क्योंकि ये बार बार करने पर बल देते हैं। ठीक है, तो वो फिर रटने की ओर बढ़ावा देता है।
सो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। बाकी इन सब में बिल्कुल सही बात है, हम ऐसे सीख सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये होता ही बिल्कुल है भाई, छोटे बच्चों के दिमाग में एकदम से थोड़े ना खिड़की खोल के आप सारी चीजें डाल देंगे, वो तो फिर इसी से सीखेंगे ना। और ये भी आपकी सही बात है, जो आपका ऑप्शन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो नेगेटिव है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। समझ में आया? समझ में आया? व्हाट अबाउट टीजीटी साइंस? एंड में पूछना, ओके? अभी नहीं, अभी बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं तो वो फिर सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलिए 11th में चलिए। व्हाट डिड द हंगर ऑफ दैट कैट डू इन थोर्नडाइक एक्सपेरिमेंट? चलिए, जो भूख है बिल्ली की वो किसका काम कर रही है? जो भूख है बिल्ली की वो किसका काम कर रही है? बताएंगे भाई। वो इंस्पिरेशन है उसकी, प्रेरणा है उसका, उसका टारगेट है वो भूख, सक्सेस है उसका, सफलता है, या फिर उसका ड्राइवर है? ठीक है, एक चालक का काम यहां पर कर रहा है, बताएंगे। क्वेश्चन अच्छे हैं आपके, ओके, थैंक यू। चलिए इसी बात पे शेयर करना सेशन को, ठीक है जी। सेशन को लाइक कर दीजिएगा भाई, बिना कहे लाइक कर दिया करो। नोट्स चाहिए तो आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, बी ऑप्शन, केशव करुणाकर, हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए आप दीजिए इतना सोच समझ कर इस चीज का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूंगी क्या क्या सारी चीजें हैं इसमें। दीजिए इतने आंसर। चलिए क्या दे रहे हो आप सभी? 11th का ए सभी ने दिया है? कोई है जिसने डी दिया है? कोई है जिसने डी दिया है? दीपिका, ओके। ड्राइवर, ओके। उर्मिला, यस, डी इज द राइट आंसर। डी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए मैंने सारे ही शब्दों को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। डी बिल्कुल सही जवाब है भाई। भाई हंगर क्या है? क्योंकि उसको भूख लग रही है और वो उसके लिए एक ड्राइवर का काम कर रहा है, ठीक है। वो उसको ड्राइव कर रहा है। भाई भूख लगी है तो किसके लिए ड्राइव करेगा? कि कुछ कर, बाहर जा, हाथ पैर चला और उस मछली को ले। वो उसके लिए एक ड्राइव का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप ये जरूर ध्यान में रखेंगे, ड्राइव क्या है हमारी यहाँ पर? भूख है। ड्राइव क्या है यहाँ पर? हमारी भूख है, यानी कि आपकी क्या है? बिल्ली की भूख, हंगर इसको आप कह सकते हो। और टारगेट क्या है? स्टिमुलस क्या है? फिश, ठीक है। जो टारगेट है भाई, लक्ष्य क्या है बिल्ली का? बिल्ली का लक्ष्य क्या है? मछली को पाना। ये उसका उद्दीपक भी है, उसका स्टिमुलस भी है, और इसको देख करके फिर वो क्या कर रहा है? रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। और इंस्पिरेशन क्या है? कि अगर वो बाहर जाती है तो उसको मछली मिल रही है, ठीक है, तो उससे उसको मोटिवेशन भी मिल रहा है। सक्सेस मतलब, और स्टेबिलिटी जिसको आप स्थिरता भी कहते हो, ठीक है, फिक्सेशन, ये सारी चीजें, ये क्या है? जब वो एक ही प्रयास में, मतलब वो सीख चुकी है, अब वो बार बार प्रयास नहीं करेगी, अब वो सीख चुकी है कि एक बार इस पे पैर रखूंगी बाहर आऊंगी, अब नहीं करूंगी ऐसी गलती, ठीक है। तो जब वो सीख चुकी है मतलब स्थिरता आ गई, अब उसको पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा होती है, और बाधा क्या है? कि वो दरवाजा यहाँ पर हमारे उसके लिए बंद था, तो वो क्या है? उसके लिए बाधा है, ठीक है। तो ये सारे कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान में रख लेनी है। तो वो ड्राइव का काम कर रहा है, जो उसका भूख है। स्टिमुलस क्या है? फिश है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए हाँ जी, 11th का डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए 12th क्वेश्चन पर आ जाइएगा। यूजफुल प्रिंसिपल फॉर टीचिंग स्लो लर्नर्स आर? धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? थोर्नडाइक की थ्योरी है, हल की थ्योरी है, पावलोव की थ्योरी है, कोलर की थ्योरी है? बताएंगे। चलिए थोर्नडाइक की थ्योरी तो हमने अभी पढ़ी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ठीक है। क्लार्क हल ने एक एक्चुअली ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी है, मोटिवेशन के टाइम पर पढ़ेंगे ये, ठीक है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी है। पावलोव की अभी आएगी, डॉग वाला एक्सपेरिमेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। और कोलर ने अपना वो दिया है, ठीक है, चिंपैंजी वाला दिया है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी।
अंतर्दृष्टि का सूझबूझ का सिद्धांत। ओके चलिए, हाँ जी 12th का बताएंगे। यस बहुत बढ़िया है ना, इसको तो सभी मार्क कर दें क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं इसको अभी, लेकिन फिर भी ध्यान में रख लेना। चलिए 13 क्वेश्चन है, इसको बताएंगे, सोचेंगे अच्छे से। हर्ष दुख का नियम या फिर संतोष असंतोष का नियम किसको कहते हैं? सेटिस्फेक्शन। और ये फिर मेरा डिससेटिस्फेक्शन है। बहुत बार मैंने बोल दिया इसको क्लास में, अब इसको गलत नहीं करना, ठीक है। हर्ष मतलब आप सेटिस्फेक्शन वाला, ये मतलब हैप्पी हो, ये फिर आपका सैड वाला, वही चीजें हैं। चलिए थैंक यू सो मच ज्योति डाबरिया जी, आपको किसी ने सजेशन दिया है, आप भी 3 लोगों को सजेस्ट करिए ठीक है, ठीक है। फिर उनको बोलो वो और 3 लोगों को सजेस्ट करेंगी, ठीक है। फिर उनको बोलो वो और 3 लोगों को सजेस्ट करेंगे, लेकिन 3 लोगों को करना ही करना है, ठीक है, अगर आपको हेल्प हो रही है तो। चलिए 13 का बताएंगे भाई इसको आप गलत नहीं करना है। 13 का डी, बहुत बढ़िया, लॉ ऑफ इफेक्ट, बहुत बढ़िया जवाब है ना। बता के आ रही हूँ, इतनी बार आ चुकी है ये सारी चीजें। मोटिवेशन की बात करते हैं इसमें, सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन की बात करते हैं इसमें, ठीक है। चलिए 13 का डी इज एब्सोल्युटली राइट। अभी भी किसी ने आई थिंक बी दिया है 13 का। ओके जी, थैंक यू सो मच इफ यू हैव ऑलरेडी डन। चलिए 14 क्वेश्चन को देखेंगे। 14 क्वेश्चन पर आ जाइएगा। बिल्ली ने अंत में तमाम गलत प्रयत्नों को छोड़ करके सही प्रयत्न करना सीख लिया और बिना किसी त्रुटि के पहले ही प्रयास में, अच्छा इंग्लिश में नहीं लिखा इसमें, चलो वैसे भी पढ़ लोगे है ना, हिंदी इतनी हमको आती है, ठीक है। जब मैं पढ़ पा रही हूँ तो आप भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मुझे भी हिंदी में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको मैं आराम से पढ़ पा रही हूँ। बिल्ली ने अंत में, मतलब जितने भी वो प्रयास कर रही थी, जितना भी वो ट्राई कर रही थी, उन सभी गलत प्रयत्नों को छोड़ करके सही प्रयत्न करना सीख लिया है। अब वो सीख गई है कि एक ही बार में कि इसको ही दबाना है तभी बाहर जाऊंगी, और बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी एरर के वो पहले ही प्रयास में दरवाजा खोलना सीख गई है। तो थॉर्नडाइक ने इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है बताएंगे? स्टेबिलिटी का, टारगेट का, ड्राइव का, या फिर कनेक्शन? बताएंगे भाई। अभी जस्ट मैंने आपको कुछ शब्द बताए हैं, उन्हीं के बेस पर ये चीजें आपकी बन जाएगी। ओके जी, थैंक यू सो मच केशव जी, थैंक यू सो मच। बस इतना ही चाहिए मेरे को, आप शेयर कर दो बस, है ना, कुछ नहीं चाहिए। चलो चलिए 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 जल्दी बताइए। 14 का, यस बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी भी दीपिका यादव 14 का डी मार्क कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कनेक्शन लिखा हुआ है। पढ़ तो लो एक बारी हिंदी में क्या कह रहा है वो। कह रहे हैं अब गलतियां नहीं कर रही है वो, एक ही बार में सीख गई है, ठीक है, एक ही बार में सीख गई। कंडीशनिंग हो चुकी है, एसोसिएशन बना चुकी है बिल्ली, बिल्ली सीख चुकी है भाई, बिल्ली पढ़ लिख चुकी है, बिल्ली ने पीएचडी कर ली है, और अब बिल्ली के अंदर क्या आ गई है? स्टेबिलिटी आ गई है, स्थिरता आ गई है। फिक्सेशन दिखाई दे तो भी आप उसको मार्क करेंगे, ठीक है, सब स्थिरता ही है। अब वो नहीं करेगी बार बार ऐसे, इधर उधर नहीं जाएगी वो, अब सीधा लीवर पर प्रेस करेगी, बाहर आएगी, ठीक है। और ये टारगेट तो मैंने आपको बताया है क्या है, फिश है हमारा, ड्राइव क्या है, हंगर है, भूख है बिल्ली की, ठीक है। और कनेक्शन क्या है? स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में जो संबंध है उसको ही बोला जाता है। भाई स्टिमुलस है तो रेस्पॉन्स होगा ही होगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है तो रेस्पॉन्स बढ़िया होगा, अगर थोड़ा वीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी नहीं है, तो फिर रेस्पॉन्स ऐसा ही होगा, ठीक है। यस, मास्टरी ऑफ लर्निंग, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा। सीख चुकी है बिल्ली। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड विद बिहेवियरिज्म? व्यवहारवाद से कौन से मनोविज्ञान संबंधित नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके चलिए, वॉटसन, स्कीनर, हल, या फिर फ्रूड? सिगमंड फ्रूड, फ्रायड, फ्रूड, जो भी आप बोलना चाहे, कौन से नहीं है भाई? इनको मैं हिंदी में से नहीं लगते भैया, तो आप इंग्लिश में पढ़ लेते होगे, है ना, क्यों मेरा टाइम खराब कर रहे हो? चलिए चलिए 15 का मार्क करेंगे। जल्दी करिए भाई। 15 का, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। ये सवाल सही बनाएंगे, और फिर आज के इस लाइव में इतने ही सवाल हैं, ठीक है। @raw2 किसका मार्क कर रहे हो आप? 2, बस मुझे ये जानना है, किसका मार्क कर रहे हो आप 2? क्या आप 15 का 2 मार्क कर रहे हैं?
क्या आप 15 का मार्क कर रहे हैं? सॉरी डी, सॉरी नहीं चलेगा, नंबर कट चुका है। वाटसन तो क्या कहे जाते हैं? व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और हल भी आपके इन्हीं से ही रिलेट करते हैं। आप सभी को पता है, हम फ्रॉइड के बारे में पढ़ चुकी हैं। ये किसके जनक कहे जाते हैं भाई? साइको एनालिसिस के, मनोविश्लेषणवाद के, जो कि आपका अगेन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दी है, जिसमें इन्होंने किसके बारे में बात करी है? मन के भी 3 प्रकार होते हैं, कॉन्शियस, ठीक है, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। माइंड के बारे में बात करते हैं। फिर पर्सनालिटी के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, ईद, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा। उसके अलावा इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी की भी बात करी है, मनोलैंगिक सिद्धांत की बात करी है। अब आप ये मुझे बताएंगे कितने स्टेज देते हैं ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी के, और क्या आप उसको नेम कर सकते हो? चलिए बताएंगे मुझे कितने स्टेज दिए इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में, और क्या आप उसको नेमिंग कर सकते हो? हाँ, हल भी इसी के अंदर ही आता है, इनकी थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इसी के अंदर ही आता है। फ्रूड में क्यों कंफ्यूजन है? फ्रूड अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इनका स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अलग है। जैसे वॉटसन बिहेवियरिज्म से रिलेट करते हैं, ऐसे साइकोएनालिसिस से फ्रूड रिलेट करते हैं, और हम ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी, मतलब इंपॉर्टेंट नाम है फ्रॉइड का भी, सिगमंड फ्रॉइड का भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे हम किनको पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक का भी बहुत बार हम जिक्र करते हैं। थॉर्नडाइक को हमने इंटेलिजेंस में भी पढ़ा है, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक भी माने जाते हैं। फ्रॉइड का नाम भी बहुत ज्यादा आता है, सो आप फ्रॉइड को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, वरना 1 नंबर खा जाएगा ये, ठीक है। फटाफट से नेमिंग करो। चलिए मैम, ये RTE, CCE, NCF, CC में करा चुकी हूँ, आएगा ही आएगा, ठीक है। RT में कराऊंगी, NCF में कराऊंगी, मेरा काम है वो, ठीक है। अगर आपको अभी करना है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, तो जो वो है ना, अभी किसका एग्जाम गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है चंडीगढ़ वाली, TGT वाली, उनमें देख लो, दो वीडियो आपको मिल जाएगी, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, मनोविश्लेषणवाद, मतलब जो बोलते हो ना, वो तो सुनते ही नहीं हो। मैंने अभी क्या बोला आपको? साइकोसेक्सुअल थ्योरी के 5 स्टेज की बात करता है, वो जवाब नहीं दिया किसी ने भी, बस अपने ही मन में व्यस्त हो, ठीक है। याद है? ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फिर फैलिक आ जाती है, ठीक है। उसके बाद लेटेंसी स्टेज है, और फिर जेनिटल स्टेज है, जेनिटल स्टेज, ठीक है। यहां पर सेक्सुअली पूरी तरीके से मैच्योरिटी आ जाती है बच्चे के अंदर, ओके। करना है NCF 2005, RT, ये सब कराएंगे आपको। एक बार ईद से फ्री हो जाते हैं थ्योरीज वगैरह से, उसके बाद वो ही कराएंगे सबसे पहले। चलिए भाई, 15 हो गए हैं, ये आपके MCQs बच जाते हैं। चलिए भाई, इस सेशन में इतना ही है। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।